Good morning, dear students. Today I am starting your grammar section, chapter 1, the sentence. तो आज हम आपका चैप्टर 1 द सेंटेंस स्टार्ट करेंगे. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग अ कंप्लीट सेंटेंस. सेंटेंस है क्या? एक सेंटेंस है आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसका कंप्लीट सेंस, यानी जिसका मीनिंग पूरा होता है, जिसका सेंस कंप्लीट होता है. इट मीन्स इट इज़ द सेंटेंस, यानी हैविंग कंप्लीट सेंस. सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंस, जिसका जो है सेंस जो है मीनिंग पूरा होता है, सेंस कंप्लीट होता है. रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सबसे पहले कुछ ग्रुप दे रखा है वर्ड्स का, उसे रीड्स, बुक्स, ए, शी. यानी ये कैसे वर्ड्स हैं? अरेंज्ड नहीं है. पहले वर्ब दे दिया. रीड्स क्या है? वर्ब. बुक ऑब्जेक्ट है और एक नाउन भी है. ए आर्टिकल, शी सब्जेक्ट. यानी ये उल्टे सीधे वर्ड हमने रख दिए हैं. ये भी ग्रुप है वैसे तो, लेकिन क्या नहीं है, ये आपका सेंटेंस जो है ये अरेंज्ड नहीं है, यानी इसको सीक्वेंस में नहीं लगाया गया. इट मीन्स इट हैज़ नॉट कंप्लीट सेंस. जब इन वर्ड्स को हम अरेंज्ड नहीं करते हैं, यानी सिस्टेमेटिक वे में नहीं लगाते हैं, तो इसका सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होता है, तो हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते हैं. नेक्स्ट, विल यू कॉल इट अ सेंटेंस. अब ये वर्ड्स के ग्रुप को जो उल्टे सीधे लगाए, क्या आप इसे एक सेंटेंस बोलोगे? हम इसे एक सेंटेंस कह सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. ये कोई क्या नहीं है, एक सेंटेंस नहीं है. ऑल्दो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हालांकि एक ग्रुप है, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, एक ग्रुप दिया हुआ, लेकिन फिर भी हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि ये अरेंज मैनर में नहीं है. नॉट अ सेंसिबल कॉम्बिनेशन और इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. कोई सेंस के अकॉर्डिंग या कॉम्बिनेशन नहीं किया गया, अरेंज नहीं हुए हैं, इसलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते. नाउ राइट द सेम वर्ड्स इन द. अब इन्हीं वर्ड्स को हम सिक्वेंस में लगाएंगे. ऐसे ही तो हमने आपको ये बता रखा है. क्या बता रखा है? रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेकिंग अ सेंटेंस. वर्ड्स को अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना. नाउ राइट द सेम वर्ड्स, यानी इन्हीं वर्ड्स को सीक्वेंस में लगाएंगे. शी सब्जेक्ट सबसे पहले ले लिया हमने, शी. रीड्स वर्ब आ गया, रीड्स. ए बुक आर्टिकल और एक बुक, ये बाद में हमने इसका ऑब्जेक्ट लगा दिया. अब हम इसे क्या बोल सकते हैं? एक सेंटेंस. यानी ये वर्ड्स को हमने अरेंज कर दिया, सही सिस्टेमेटिक वे में लगा दिया, तो अब हम इसे बोल सकते हैं एक सेंटेंस है. इज दिस अ सेंटेंस. अब बताइए, क्या ये सेंटेंस लग रहा है? हाँ बिल्कुल. अब तो ये इट इज़ अ सेंटेंस बिकॉज इट इज़ अ सेंसिबल एंड मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. अब हम इसे एक सेंटेंस बोल सकते हैं क्योंकि अब इसका एक मीनिंग है और वर्ड्स को सही से अरेंज किया गया है. ए सेंसिबल एंड मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस. अब हम दूसरी तरह से इसको सेंटेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि एक सेंसिबल मीनिंगफुल वर्ड्स का एक सही तरीके से एक कॉम्बिनेशन है, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं? सेंटेंस. अब हम इसे बोल सकते हैं सेंटेंस. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. यानी कुछ और सेंटेंस दे रखे हैं जिसको पढ़ने से पता चलेगा कि ये कैसे सेंटेंस हैं. आई डू माई होमवर्क डेली. आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क डेली करता हूँ या करती हूँ. सिंपल सेंटेंस. कुक कुकू इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ड. ही इज़ सिंगिंग. दे प्ले अ गेम. यानी इस तरह से इन्हें सही तरीके से कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल दे रखे हैं जिससे आपको सेंटेंस समझ में आ सकता है. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन अबव आर सेंटेंस. ये सारे वर्ड्स के ग्रुप जो ऊपर दे रखे हैं ये सारे ही सेंटेंस हैं. बिकॉज वर्ड्स इन दीज ग्रुप्स आर इन अ प्रॉपर ऑर्डर मेक अ कंप्लीट सेंटेंस. क्यों हैं ये सारे सेंटेंस? क्योंकि इनमें सारे वर्ड्स को सही से अरेंज करके आपको बताया, यानी सही से अरेंज किया हुआ है, तो ये सारे सेंटेंस हैं. काइंड्स ऑफ सेंटेंस. अब आपको यानी सेंटेंस ये कितने तरह के होते हैं ये है आपका, आपके कोर्स में कितने तरह के सेंटेंस हैं. सबसे है आपका पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्या? क्या होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस? अब ये आपको समझना है. दीज सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्या, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं.
दिस सेंटेंस ऑल्सो कॉल्ड अ एसर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? एसर्टिव। एसर्टिव मीन्स है यहाँ पे सिंपल, सिंपल सेंटेंस है। आर स्टेटमेंट्स दैट एक्स, क्या है ये? स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस फैक्ट्स, एक्शन आपका और हैपनिंग्स। सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ये जो डिक्लेरेटिव आपका सेंटेंस है ये दो तरह का होता है, इसके भी टू टाइप हैं। एक है एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, जिसमें नॉट नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। एक है नेगेटिव जिसमें नेवर या नॉट यूज होता है। यानी डिक्लेरेटिव का कितना टाइप हुआ? टू टाइप। फर्स्ट आपका एफर्मेटिव और सेकंड हो गया आपका नेगेटिव, यानी इसके टू टाइप हो गए। कितने टाइप हुए हैं ये? टू टाइप। मीन्स एफर्मेटिव और नेगेटिव दो तरह का होता है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव है क्या? जो किसी के बारे में हम जो कुछ एक्सप्रेस करता है, फंक्शंस के, फैक्ट्स के और हैपनिंग, क्या हो रहा है इसके बारे में हमें जो बताता है सेंटेंस, वो होता है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और ये दो तरह का होता है। अब ये साथ के साथ आपको समझना है अच्छे से। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है कि जो किसी के बारे में हमें कुछ एक्सप्रेस करे, बताए, डिक्लेरेटिव है। ये दो तरह का होता है, एफर्मेटिव और नेगेटिव, दो तरह से। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें समझ में आएगा। आई डोंट रीड एवरी डे। अब देखिए डोंट यानी डू नॉट। डोंट मीन्स नेगेटिव, आपको पता चल रहा है जहाँ नॉट का यूज हो रहा है इट इज़ द नेगेटिव सेंटेंस। आगे लिखा भी है कैसा सेंटेंस है, क्योंकि आपको डू नॉट से पता चल गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है आपका। नेक्स्ट सेंटेंस, आई ईट एन आइसक्रीम एवरी वीकेंड। आई ईट, देखिए कहीं भी इसमें नॉट का या नेवर का यूज नहीं हुआ। इट मीन्स इट इज़ द एफर्मेटिव, सिंपल सेंटेंस है विदाउट यूजिंग नॉट। इट मीन्स इट इज एफर्मेटिव सेंटेंस। और फर्स्ट टाइप था आपका डिक्लेरेटिव। अब सेकंड टाइप है इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सबको पता है, क्वेश्चन वाले वर्ड्स जिसमें आते हैं या क्वेश्चन मार्क जहाँ पर हम यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दीज सेंटेंसेज आर क्वेश्चंस। क्या होते हैं ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? दीज सेंटेंसेज आर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस होते हैं, जब हम क्वेश्चन करते हैं, किसी को पूछते हैं कुछ। दे बिगिन विथ WH वर्ड्स। WH मीन्स क्वेश्चन टाइप जो वर्ड्स होते हैं उससे स्टार्ट होते हैं, या फिर एक और तरीका है, या तो W टाइप से स्टार्ट होंगे या फिर किससे? एन एक्सुलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? सेंटेंस में आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब। मीन्स इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, है। इस तरह की जो हमारी वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, अगर ये इट इज़ दीज वर्ड्स स्टार्ट बिफोर द सब्जेक्ट, अगर ये स्टार्ट होती हैं सब्जेक्ट से पहले, यानी हेल्पिंग वर्ब को इज, एम, वाज, वर, हैज, हैव को हम सब्जेक्ट से पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगाते हैं, तो इट मीन्स इट इज़ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इससे पता चलती है कि कैसा सेंटेंस बन गया हमारा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। हेल्पिंग वर्ब अगर आगे आ गई या फिर W टाइप यानी क्वेश्चन वर्ड्स आपके सब्जेक्ट में आता है, तो वो हो जाता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चंस दैट स्टार्ट्स विद WH वर्ड। WH वर्ड यानी क्वेश्चन वाले वर्ड्स। WH वर्ड्स क्या होते हैं? नहीं पता। WH वर्ड्स मीन्स क्वेश्चन, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, इस तरह के वर्ड्स, यानी जिससे हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं या क्वेश्चंस बनते हैं। आस्क फॉर एक्सुलरी वर्ब्स, यानी दो तरह से होगा। आस्क फॉर इंफॉर्मेशन एंड आर आंसर्ड बाई कंप्लीट सेंटेंस। क्वेश्चन आर बिगिन विद एक्सुलरी वर्ब्स आर आंसर्ड विद यस। अब दो तरह, W टाइप क्वेश्चंस पूछता है, इंफॉर्मेशन, आंसर्ड, कंप्लीट, आंसर हो जाता है उसका कंप्लीट। और क्वेश्चन दैट यानी जब हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन दैट बिगिन विद एक्सुलरी वर्ब आर आंसर्ड यस, इसका यस और नो में भी आंसर मिल सकता है। इस यस और नो में यानी हम इसका आंसर सिंपल में भी दे सकते हैं। ऑल इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड विद, हमेशा एक है इसका मेन पॉइंट है कि आपका जो भी इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, ऑलवेज एंड विद क्वेश्चन मार्क। चाहे आपका W टाइप वाला है या फिर इज, एम, आर, वाज, वर वाला टाइप का सेंटेंस है, दोनों के लास्ट में, एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है। सेंटेंस के लास्ट में अगर आपने ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, ऐड नहीं किया है, इट मीन्स इट इज़ रॉन्ग सेंटेंस। पूरा क्वेश्चन आपने सही किया,
यानी अगर आपको एक्सचेंज करने के लिए, चेंज करने के लिए देते हैं सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस से मेक द इंटरोगेटिव सेंटेंस, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, इंटरोगेटिव में किया, लेकिन एक मिस्टेक क्या की कि आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, इट मीन्स इट इज़ रॉन्ग सेंटेंस। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक से पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, इट मीन्स सारे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो इट इज़ द मेन पॉइंट, यू हैव टू मेक हियर क्वेश्चन मार्क साइन, यानी लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। देयर आर सम एग्जाम्पल्स हियर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होते कैसे हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज वेयर इज योर फादर राइट नाउ। वेयर यानी डब्ल्यू टाइप से स्टार्ट हुआ, डब्ल्यू एच टाइप बताया था। वेयर से देखिए, वेयर आपके फादर कहाँ हैं, पूछा, क्वेश्चन किया, इट मीन्स लास्ट में लगाया आपने क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? क्वेश्चन मार्क यानी डब्ल्यू टाइप से भी स्टार्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, तो कैसा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव है। यूजिंग अ डब्ल्यू टाइप, डोंट यू लाइक हिम, डू नॉट, डज, डू, ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस में आती है डू और डज। इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब जब बिफोर द सब्जेक्ट यूज हुआ है तो इट इज ऑल्सो द इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये भी आपका इंटरोगेटिव है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, लेकिन इसमें डब्ल्यू टाइप नहीं आया। दोनों तरह से बन सकता है, हेल्पिंग वर्ब आप आगे लगा सकते हो या फिर डब्ल्यू टाइप भी यूज कर सकते हो, इट बोथ आर द इंटरोगेटिव सेंटेंस। I will explain next page in next video.